लालच बुरी बला है। सना अपने शौहर हारून के साथ हरिपुर गांव में रहा करती थी। उसका शौहर इतना तो कमा ही लेता था कि उनका अच्छे से गुजारा हो जाता, मगर सना थोड़ी सी लालची और जालिम औरत थी। वो हमेशा हारून के साथ लड़ा करती थी क्योंकि उसकी तनख्वाह से वो खुश नहीं थी। एक दिन की बात है कि सना बाजार में सब्जी लेने के लिए जा रही होती है कि तभी वहां खड़ी कुछ औरतें उसे देख लेती हैं। साइमा, अरे अरे, वो देखो सना जा रही है। नौरीन, अरे सना, ओ सना, कहाँ जा रही है? रुक तो जरा। सना, कहीं नहीं, बस बाजार से जरा सब्जी लेने के लिए जा रही थी। साइमा, अरे सुना, तुझे पता है वो जो यहाँ आरफा की फैमिली शिफ्ट हुई है ना, उन्होंने कल नई ऑल्टो कार ली है। सरीना, अरे सिर्फ इतना ही नहीं, उसके शौहर ने उसे डायमंड का हार भी गिफ्ट किया है। नौरीन, हाँ ना, हमारी किस्मत में ऐसा गिफ्ट कहाँ। तभी वहां से आरफा गुजरती है कि उसे देख के वो फिर से बोल पड़ती है। साइमा, अरे इसने तो पूरे शहर में तहलका मचा रखा है। इसके कपड़े तो देखो, कितने चमकीले हैं। सरीना, अरे हमारी तो खैर है, अब हमारी उम्र हो गई है, मगर बेचारी सना की तो अभी उम्र है इन सब चीजों की। मगर देखो ना, तरस तो इस बेचारी पर आता है। सजना सवरना, इन दिनों में बेचारी सारा दिन बस काम ही करती रहती है। नौरीन, चलो बहनों, अब घर को चले, देर हो रही है। उसके बाद वो सब चली जाती है। सना भी अपने घर आ जाती है। उसके तो मन में जैसे आग लग गई हो। उसे तो बस हीरो का हार ही नजर आ रहा था। आने दो आज हारून को, देखती हूँ कैसे मेरी फरमाइश पूरी नहीं करता। तभी वहां पे हारून आ जाता है। अरे सना, ओ सना, जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। आज मैंने कुछ नहीं बनाया, मुझे हीरो का हार चाहिए। आपने आरफा को देखा है? उसके शौहर ने उसे हीरो का हार दिया है। उसके पास कितने अच्छे अच्छे कपड़े भी हैं। मेरी प्यारी सना, तुम्हें पता है ना मेरी सैलरी कितनी है? उसमें ही तुम्हें गुजारा करना पड़ेगा। और जिन लोगों का नाम तुम मुझे कह रही हो, मुझे पता ही है वो इतना पैसा कहाँ से लाते हैं। अब तो सना को ख्वाब में भी हीरा और कपड़ा ही नजर आता था। वो उदास मन के साथ पार्क में जाकर बैठ जाती है कि तभी उसे वहां एक सोने का चिराग गिरा हुआ मिलता है, जिसे देख के वो बहुत खुश होती है और उसे उठाकर घर ले आती है। अरे इस पे कितनी मट्टी है, इसे साफ करके सुनार को बेच के आऊंगी। ऐसे सोचकर वो चिराग को साफ करने लगती है, मगर जैसे ही वो उसे रगड़ती है तो उसमें से एक जिन निकलता है, जिसे देखकर सना डर जाती है। जी मोहतरमा, बताइए मैं आपकी क्या ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ? क्या सच में तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो? जी हाँ, मैं आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी करूंगा, मगर हर ख्वाहिश के बदले आपकी एक कीमती चीज आपसे ले लूंगा। सना बिना कुछ सोचे समझे अपनी इच्छा जिनको बताती है। अच्छा, मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मेरा घर एक आलीशान महल में तब्दील हो जाए। ऐसा कहते ही उसका घर एक आलीशान महल में तब्दील हो जाता है, मगर तभी उसे कॉल आती है और पता चलता है कि उसके शौहर की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। मगर वो नए घर से बहुत खुश थी और फिर वो सोचती है कि अब उसे क्या मांगना चाहिए। मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि मुझे अच्छे अच्छे कपड़े और जूते ले दो। ऐसा कहते ही वहाँ अच्छे अच्छे कपड़े और जूते आ जाते हैं, मगर साथ ही जैसे सना उन कपड़ों को पहनती है
تو وہ ایک بدसूरत लड़की में बदल जाती है। जब भी वो बाहर जाती तो आसपास के लोग उस पे हंसते थे। उसे अब बाहर निकलने में भी शर्म आती थी। उसे अपना आलीशान महल अब बहुत बुरा लगता था। उसे हारून की भी बहुत याद आती थी। वो रोने लगती है कि तभी उसको याद आता है कि उसकी तीसरी ख्वाहिश अभी बाकी है। ए जिन, मुझे समझ आ गया है कि जो कुछ हमारे पास है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। तुम मेहरबानी करके सब कुछ पहले जैसा कर दो। जिन, जो हुक्म मोहतरमा। तभी सना की आंख खुल जाती है और वो ये देख के बहुत खुश होती है कि वो एक सपना था। अब वो समझ जाती है कि उसके पास जो है वो बेहतरीन है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लालच बुरी बला है।